हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के शर्मा आपका स्वागत करता हूं नवीन ITI यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में बताऊंगा और ITI से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमारी उन सब टॉपिक्स को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल के साथ। देखिए, जितने मेरे ITI के स्टूडेंट्स हैं, आपकी देखिए जो ट्रेड होती है उसमें आपके ट्रेड में होगा आपका इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी जो ट्रेड है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल में आपका पहले बात करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन में आपका डिफरेंस क्या क्या रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपका इलेक्ट्रीशियन और आपका इलेक्ट्रिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है। इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका जो ट्रांसफार्मर्स होता है, मोटर्स, जनरेटर्स वगैरह, जितनी वाली मशीन्स वगैरह होती हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो सारा इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका आएगा। और इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत कार्य हिंदी में, उसका कार्य होता है आपका किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना, मेंटेनेंस करना, ओवरऑलिंग करना। उसका कार्य किसका होता है, इलेक्ट्रीशियन का, जिसको आपको विद्युत कार्य से कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बेसिक से कुछ चीज़ें देखते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी में हमारा क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है और क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमारा बात करते हैं आपकी करंट की। अगर हम बात करें आपका करंट की, ये आप बोलते हैं विद्युत धारा। तो करंट की डेफिनेशन की बात करें तो करंट क्या होती है हमारी। देखिए करंट को आपको बोलते हैं नहीं, किसी भी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है हमारा, ठीक है, कोई हमारा चार्ज है, या बोल सकते हैं किसी भी कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। ठीक है, या बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारा चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं या करंट कहेंगे। ठीक है ना, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ में जो भी हमारा चार्ज फ्लो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, आपका विद्युत धारा बोलते हैं। यानी I इक्वल टू क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं dQ/dt। ठीक है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे देखो आप बोलते हैं हमारा I इक्वल टू लिख सकते हैं Q/T, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, इसको हम क्या बोला जाता है, आपका विद्युत धारा बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मात्रक की बात करते हैं तो उसका आपका क्या आता है, देखिए तो आता है आपका एम्पियर। प्रदर्शित इसको करते हैं हम I के साथ। ठीक है, विद्युत धारा के साथ प्रदर्शित किया जाता है आपकी I से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट क्या आती है, तो आपकी देखिए एम्पियर आती है और दूसरी यूनिट, एम्पियर सभी बच्चों को पता होता है, दूसरी यूनिट जो हमारी आती है, देखिए I बराबर क्या लिखते हैं, कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम ये किसकी यूनिट होती है, देखिए चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है, हमारी चार्ज की। और टाइम की यूनिट क्या आती है, सेकंड आती है। तो कूलाम पर सेकंड भी किसकी यूनिट आती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा की। ठीक है ना, तो आपको यूनिट याद रखना है, यानी मात्रक आपका जो होता है, एक तो आपको याद रखना है आपका एम्पियर और दूसरा आपको याद रखना है कूलाम पर सेकंड। ठीक है, तो दो आपको हर चीज़ का यूनिट आप याद रखेंगे। ठीक है ना, बेसिक यूनिट सबको पता होती है, परंतु जनरल सी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए हमारा हो गया एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। आज बेसिक वीडियो है अभी फिलहाल, तो थोड़ा सा नॉर्मल से डिस्कस करेंगे। आगे हमारा जो टॉपिक आएगा पूरा करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर फैक्टर आपका, जितने प्रकार के EMF होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, सबको डिफरेंशिएट हम पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं आपका टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ करंट की अगर बात करें हमारा, तो हमारे पास दो प्रकार का करंट होता है। यानी करंट को हम डिफाइन करते हैं कुछ दो प्रकार से। पहले हम बात करते हैं आपका AC, जिसका हम बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा करंट जो आता है हमारे पास आता है DC, जिसको हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, दो प्रकार के हमारे पास करंट होते हैं, एक AC जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा होता है DC जिसे हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट करंट।
अब इसमें कुछ आपकी वेव फॉर्म्स वगैरह आती है, कुछ इनकी वेव फॉर्म्स होती हैं, एसी की वेव फॉर्म अलग होती है, डीसी की वेव फॉर्म अलग होती हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें आपकी एसी की, तो एसी करंट वो करंट होता है जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपना डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों को चेंज करता है। देखिए इसकी वेव फॉर्म से बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से वेव फॉर्म होती है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में ये देखिए ये पॉजिटिव साइकिल होती है, नीचे वाली कौन सी होती है, नेगेटिव साइकिल। ठीक है, यानी ऐसी विद्युत धारा, ऐसा करंट जो समय के साथ, किसके साथ, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों को चेंज करता हो, यानी अपने मान को चेंज करता हो। देखिए यहाँ पर वैल्यू आपकी जो होती है मैक्सिमम होती है, इसको बोलते हैं पिक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पर कितनी वैल्यू होती है, 90 डिग्री पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। यहाँ पर वैल्यू हमारी प्राप्त होती है कहीं 180, यहाँ पर 270, और लास्ट में कंप्लीट साइकिल होती है हमारी कितनी, 360 डिग्री पर। तो एसी करंट वो करंट होता है जो टाइम के साथ क्या करता है, अपना डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों को चेंज करता है, इसको हम बोलते हैं एसी विद्युत धारा। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा। पहली इसकी वेव फॉर्म आती है जिसका नाम होता है साइन वेव। क्या बोलते हैं इसको, साइन वेव कहते हैं। कई बार इसका पूरा नाम पूछा जाता है पेपर में आपका, तो उसका पूरा नाम क्या होता है, साइनोसोडल। क्या बोलते हैं, साइनोसोडल वेव फॉर्म इसको बोलते हैं। ठीक है ना, वेव फॉर्म। एक वेव फॉर्म होती है हमारी एसी की जो आपको प्राप्त होती है हमारे जनरेटर के द्वारा या अल्टरनेटर के द्वारा। ठीक है ना, आपका जनरेटर जो होता है जिसको बोल सकते हैं आप क्या, अल्टरनेटर। देखिए अल्टरनेटर से आपका निकलता है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसको बोला जाता है एसी विद्युत धारा, जो टाइम के साथ क्या करता है, वेरिएशन में रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में जाता है, अपना डायरेक्शन भी बदलेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी मान को वेरी करेगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 है और वैल्यू यहाँ पर पहुँच जाती है मैक्सिमम 90, तो 0 से 90 तक बढ़ा, फिर 90 से यहाँ तक आता है 0 तक, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में पहुँच जाता है। तो जो साइन वेव जो होती है, आपसे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, पूछता है कि साइनसोडल वेवफॉर्म जो होती है वो आपको किस जगह से प्राप्त होती है। तो साइनसोडल वेवफॉर्म जो प्राप्त होती है आपको जनरेटर या अल्टरनेटर से प्राप्त होती है। दूसरी वेवफॉर्म की बात करते हैं आपकी। दूसरी वेवफॉर्म जो आती है, देखिए ये आती है हमारी स्क्वायर वेव। देखिए स्क्वायर की जैसे होती है हमारी, इसको क्या बोलते हैं आपका, स्क्वायर वेव। ये हमारी स्क्वायर वेव होती है। एक तीसरी वेवफॉर्म हमारी और आती है, देखिए इसको आप बोल सकते हैं तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बोल सकते हो, या इसको क्या बोल सकते हो आप, सातूथ वेव। क्या बोल सकते हैं, सातूथ वेवफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 बेसिक फॉर्म तो आपको आपकी बुक्स में मिल साइन आपकी साइन वेव, स्क्वायर वेव और सातूथ वेव। एक आपकी अलग से वेव फॉर्म होती है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको हमारे चैनल से जुड़ने का कि यही बेनिफिट होगा कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते चलेंगे जो आपकी बुक में आपको शायद पॉसिबिलिटी होगी आपको ना मिले, पर फिर भी देखिए एक फॉर्म हमारी इंपॉर्टेंट वेव फॉर्म होती है, काफ़ी बार पेपर में पूछी आती है आपसे। देखिए इसका नाम होता है हमारा वेव फॉर्म का, वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार की आपकी होगी। ये भी एसी की वेव फॉर्म होती है, इसका नाम होता है ट्रेपेजॉइडल। क्या बोला जाता है इसको, ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म बोलते हैं। क्या नाम है इसका, ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी साइन वेव जो होती है हमारी अल्टरनेटर वगैरह से प्राप्त होती है, जनरेटर से प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी स्क्वायर वेव होती है, सातूथ वेव होती है, ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म होती है। एक हमारा सर्किट होता है, डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं ओसिलेटर। क्या होता है, ओसिलेटर। ओसिलेटर क्या कार्य करता है हमारा, वो हमारा डीसी सप्लाई को कन्वर्ट करता है आपका, किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका जो डीसी सप्लाई जो होती है उसको एसी सप्लाई में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, डीसी टू एसी क्या करते हैं, इससे कन्वर्ट करते हैं। तो डीसी से एसी कन्वर्ट का मतलब या डीसी से एसी को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, आपकी सप्लाई को जनरेट करते हैं डीसी टू एसी में, जो आपका होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर से आपको साइन वेव, स्क्वायर वेव प्राप्त हो सकती है, सातूथ वेव प्राप्त हो सकती है, ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म प्राप्त हो सकती है। ठीक है ना, परंतु जो आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है वो केवल और केवल आपको अल्टरनेटर से ही क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात करते हैं आपको डीसी की वेवफॉर्म्स की। चलिए इसको रेफर देते हैं।
देखिए दूसरे प्रकार का जो हमारे पास करंट आता है वो आता है डीसी, यानी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। देखिए डायरेक्ट करंट आपका क्या होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है डिष्ट धारा। जैसे एसी आपकी अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसी प्रकार से आपका होता है डीसी, जिसको हम बोले जाते हैं डिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या काम करता है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से होता है हमारा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है आपका, जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपना डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करता, ना ही तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है कि एसी की तरह टाइम के साथ वेरिएशन रहेगा। टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं रहता, ये बिल्कुल फिक्स रहता है आपका, कांस्टेंट चलता है, फिक्स रहेगा आपका, कैसा चलेगा, कांस्टेंट चलता है। तो डीसी करंट आपका वो करंट होता है जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपने डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। ये जो वेवफॉर्म इसकी जो होती है उसको बोलते हैं आपका प्योर डीसी। इसको क्या बोला जाता है आपका, प्योर डीसी बोला जाता है। दूसरी वेवफॉर्म जो आती है इसकी, ये इसकी फर्स्ट वेवफॉर्म हो गई, इसको बोलते हैं प्योर डीसी। दूसरी डीसी जो आती है इसकी, देखिए कुछ इस प्रकार से होती है, इसमें कुछ इस प्रकार से आपकी रिपल्स होती है, देखिए रिपल्स होती है हमारी इस प्रकार से, तो इसलिए वो इसको बोला जाता है पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं इसको, पल्सेटिंग डीसी बोला जाता है। एक प्रकार की डीसी हमारे पास और आती है कुछ इस प्रकार की, ये वेवफॉर्म सभी की सभी आपकी बुक्स में बनी हुई है दोस्तों। ये इसको हम बोलते हैं वेरिएंग डीसी। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएंग डीसी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हमारी एसी की वेव फॉर्म्स होती हैं, इसी प्रकार से हमारी डीसी की वेव फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम प्योर डीसी बोल सकते हैं। एक हमारी होती है वेरिएंग डीसी या पल्सेटिंग डीसी। देखिए ये तो हमारी फिक्स होती है, फिक्स का मतलब कांस्टेंट चलती है, टाइम के रेस्पेक्ट में बिल्कुल कांस्टेंट चलेगी। इसमें देखिए कुछ पल्सेस हैं हमारे, रिपल्स बोलते हैं, पल्सेस बोल सकते हो आप। इसमें कुछ एसी के पार्टिकल्स होते हैं। जब आप क्या करते हैं, देखिए जो हमारी प्योर डीसी जो होती है वो बैटरी चार्जिंग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर बैटरी चार्जिंग वगैरह के लिए क्या करते हैं हम, आपकी प्योर डी सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब कई बार हम देखिए हमारी एसी सप्लाई है मानो, ठीक है, अगर एसी सप्लाई हमारे पास है और हमने क्या करा, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है हमारे पास रेक्टिफायर की। किसकी आवश्यकता पड़ती है, रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इस एसी सप्लाई को कन्वर्ट कर देगा किस में, आपका डीसी सप्लाई में। तो जब एसी को डीसी में आप कन्वर्ट करेंगे तो प्योर डीसी में कन्वर्ट ना होकर किस में होता है आपका, कुछ इस फॉर्म में आपको इस फॉर्म में प्राप्त होता है। मान लीजिए आपकी डीसी जब कन्वर्ट हुई वो कुछ इस फॉर्म में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई पल्सेटिंग के रूप में। इसको हम बोलते हैं क्या, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हमारे कुछ फिल्टर सर्किट जो आते हैं, क्या आते हैं, कुछ फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर सर्किट क्या करता है आपका, इस जो हमारे रिपल्स हैं इसको समाप्त करता है। समाप्त करना तो कुछ इस प्रकार से वेवफॉर्म आपको मिल जाती है लगाने के बाद। इसका चोक इनपुट फिल्टर, पाई इनपुट फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, काफ़ी प्रकार के जो फिल्टर सर्किट हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, आपको इस वेरिएंग डीसी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, प्योर डीसी में। फिर आप इसका आवश्यकता अनुसार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी वेवफॉर्म्स थी बेसिक सी, कुछ एसी की, डीसी की। आगे हम इसमें आपका एसी और डीसी में बहुत सारे अंतर के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल हम आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।